हेलो दोस्तों, मैं मनु कुमार और मनु जीएस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। भाई आज एक नया टॉपिक लाए हम जो तुम्हारे काम आने वाला है हर एग्जाम में। मैं ऐसे ही छोटे छोटी 5-5 मिनट की वीडियो बना के आपको देता रहूंगा कि भाई हमारा G4 क्या है। जैसे मैं अगर चर्चा करूंगा कि मैं चर्चा किस पे करता हूं, देखो जरा कि हम इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि सबसे पहली चर्चा G4 क्या है नी, कितने देश आते हैं और क्या काम का G4। उसके बाद में तुम्हें G6 क्या है और G6 में कितने देश जोड़े कि G7 हो जाए। G7 के बाद में तुम्हें G10 बताऊंगा, D10 बताऊंगा। एक G10 होता है, एक D10 होता है दोस्तों। D10 का मतलब होता है D10, ठीक है। एक ये संगठन भी है, इसे भी बताऊंगा। एक तुम्हें G11 क्या होता है दोस्तों। ये सारे संगठन बताते हुए चलते हैं एक बार, और फिर लास्ट में अपना टॉपिक रहेगा G20 क्या है। और G20 की जो दिल्ली मंडपम में अभी हमारे 2023 में बैठक हुई थी, कितने में, 2023 में, उसकी भी बात करते चलेंगे एक एक करके हम कि इसमें कितने देश हैं, कितने कहाँ पे अगली बैठक 2025 की कहाँ होने वाली है, और 2023 की हमारी हुई थी या उससे पहले कब हुई थी, है नी। मैं एक बार तुम्हें इसकी चीजें दिखा देता हूँ कि हमें चर्चा किस पे करनी है। हमें चर्चा G7 पे करनी है उसकी ज्यादा, ठीक है। G7 के बाद फिर हमारा G20 रहेगा ओरिजिनल में जो रहेगा। उसके बाद में G20 पे चर्चा कराने के बाद भाई तुम्हें ले जाता हूँ कि भाई हम और क्या कराते हैं इसमें। G20 2023 में ये देश आए थे भारत में, ठीक है। और ये लास्ट में हम G20 के बारे में बिल्कुल अच्छे से करते चलेंगे। जल्दी से देखते चलो मेरे साथ, है नी, शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब G4 की बात करेंगे तो G4 में कितने देश आते हैं और क्यों बनाया गया G4। तो जब मैं बात करूंगा G4 की दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। जब मैं G4 ग्रुप की बात कर रहा हूं, किसकी, G4 ग्रुप की, ठीक है। तो G4 ग्रुप जो बना उसमें 4 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 4 देश। 4 देश क्यों आए इसमें, तो पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पहले हमें देखनी है यूएनओ दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ी सी 1 मिनट की बात कर लेता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। कितने जुड़े हुए, 193 देश। इसमें से दोस्तों 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। ऐसे मान लो, वो मैं बाद में बताऊंगा 6 अंग कितने, क्योंकि उसका टॉपिक अलग रहेगा, है नी। उसका टॉपिक अलग रहेगा। तो थोड़ी देर बस इतनी बात सुनो कि 5 जो स्थायी हैं उन्हें 5 को वीटो पावर मिली हुई है। क्या मिली हुई है, वीटो पावर। 5 देश इसमें आते हैं और इसमें क्या मिली हुई है, वीटो पावर। कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ, इसमें 5 लोगों को वीटो पावर दी गई है। तो सबसे पहले मैं वीटो पावर की बात करूंगा, तो वो कौन कौन से देश हैं, यूएनओ वाले हैं। तो सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। एक तुम्हारा ब्रिटिश है या ब्रिटेन है, दूसरा तुम्हारा फ्रांस है। तो 1 2 3 3 देश यहां हो गए। तीसरा जो देश है रसिया है और चौथा देश चीन है। तो हमारे ये 5 देश हैं जिसे वीटो पावर मिली हुई है। स्थायी सदस्यता कहां पे मिली हुई है, यूएनओ में। तो G4 में जो 4 देश नए जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। कहां, यूएनओ के अंदर। तो वो 4 देश कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। कि 5 देश तो मैंने बता दे यूएनओ वाले, उस पर बात करेंगे। एक बार देख लेना तुम, मैंने कौन कौन से बताए। जो 4 देश हैं कौन से, G4 वाले, उन्हें देखो। एक तो प्यारा भारत है जो हमारा खुद का है। पहला देश कौन सा है दोस्तों, प्यारा भारत। उसके बाद दूसरा देश इसी में आता है ब्राजील। कौन कौन सा, प्यारा भारत, दूसरा ब्राजील। कि क्या मांगना चाहता है हमारा ये देश, क्या मांगना चाह रहे हैं कि G4 यानी यूएनओ में स्थायी सदस्यता। जो तीसरा देश आता है दोस्तों, एक ये होगा, एक ये होगा, एक होता है जर्मनी। कौन है भाई, जर्मनी, ठीक है। एक देश कौन सा है, जर्मनी। तो ये 4 देश हमारे क्या, एक देश कौन सा रहेगा भाई, सबसे पहले जर्मनी, सॉरी, पहले भारत, फिर ब्राजील, फिर जर्मनी। और जो चौथा देश है इसमें, जो चौथा देश है वो कौन सा है, जापान। कौन सा है भाई, जापान। तो जापान। ये 4 देश क्या मांगना चाह रहे हैं, स्थायी सदस्यता। किसमें, यूएनओ में, ठीक है। तो ये स्थायी सदस्यता मांगना चाह रहे हैं कहां, यूएनओ में। इसलिए G4 बना। अब मैं G4 के बाद हम
चर्चा करते हैं G7 क्या है। ठीक है, क्या G7 क्या है। जब G7 की बात करते हैं तो देख लो एक बार G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों G7 जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 में इतनी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि उसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था का 45% अकेली वो G7 कंट्री जो हैं वो ही इकट्ठा कर लेती हैं। तो G7 में देख लेते हैं कितने देश आते हैं। ठीक है, जो G7 की बात करेंगे ये वाला। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं यहीं पे थोड़ा सा, है नहीं। तो G7 जो है, G7 की जब मैं स्थापना की बात करूंगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है पूरा, वैसे तो यहाँ पे देख लेते हैं। G7 1975 में बना और सबसे पहले G7 में क्या देश आता? अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इटली और जापान। ये कितने देश है? 6। तो 6 देश हमारे G7 में जुड़े, लेकिन एक देश इन्होंने बाद में जोड़ लिया। कौन सा? कनाडा। कौन सा जोड़ लिया? कनाडा। तो वो क्या हो जाएगा? G7 क्या हो जाएगा? G7। लेकिन G7 की जगह ये एक देश और जुड़ा बाद में, जिसका नाम क्या है? रूस। क्या है? रूस। तो दोस्तों G7 को अगर रूस को जोड़ लें तो फिर क्या हो जाएगा? G8 हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात कुछ भी नहीं है। जब मैं G7 की बात करूंगा, जब G7 की बात करते हैं तो पहले G6 बनता है। क्या बनता है? G6 बनता है। और G6 में देखो कौन कौन से देश आते हैं, एक बार मैं बात कर देता हूं। सबसे पहले अमेरिका आएगा दोस्तों, और अमेरिका के बाद हमने देखा ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन के बाद फ्रांस आएगा, फ्रांस के बाद जर्मनी आएगा, जर्मनी के बाद इटली आएगा। 4 देश तो यूरोप में ही है, ये क्योंकि काम के देश हैं। और इनमें तुमने ये 4 ही देश सुने होंगे कि भाई ब्रिटेन की महारानी होती है विक्टोरिया, और तुमने ये भी सुना होगा कि फ्रांस में कौन है। तुमने जर्मनी का हिटलर भी सुना होगा, फ्रांस का नेपोलियन भी सुना होगा, और इटली का मोसोलिनी भी सुना होगा। यानी ये देश क्योंकि याद रहने के काम है। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा? अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली। इटली के बाद ये 5 हो गए। 5 के बाद हमने जोड़ा दोस्तों इसमें जापान। जब जापान जुड़ गया तो हमने क्या बनाया? G6। जब G6 बना तो हमने एक देश और जोड़ा, जिसका नाम क्या रखा हमने? कनाडा। क्या रखा भाई? कनाडा। जब कनाडा नया जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये नया संगठन G7। और G7 जब हम देखते हैं तो इसमें जुड़ जाता है कनाडा। फिर हमने कुछ दिनों के बाद एक नया देश और जोड़ा, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रूस। क्या नाम है? रूस। और रूस इसके अंदर जोड़ा तो हमने देखा कि G8 बनेगा। क्या बनेगा हमारा? G8। ठीक है, जब G8 बना, लेकिन हुआ क्या? रूस ने एक देश और है यहाँ पे, जिसका नाम है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन। तो यूक्रेन जो देश है, इसका एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्रीमिया है। क्या है? क्रीमिया। और क्रीमिया एक द्वीप है, और क्रीमिया द्वीप को इसने 2014 में, कितने में दोस्तों? 2014 में रूस ने यूक्रेन से वापस ले लिया, जिसे कहा जाता है कि क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध होने के कारण 2014 में इन देशों ने किन्होंने G7 वालों ने, इन्होंने किसे निकाल दिया? रूस को बाहर कर दिया। किसे बाहर कर दिया? रूस को बाहर कर दिया। और क्या मुझे बताओ G7 में रूस आता है? G7 में रूस आता है? तो नहीं। G7 से रूस निकाल दिया गया, सॉरी G8 से रूस निकाल दिया गया। तो क्या बचा हमारे पास आज? G7। तो तुमसे ये पूछेगा जो G7 है उसमें कितने देश आते हैं? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 2 आते हैं उत्तरी अमेरिका से, पहला कनाडा, दूसरा अमेरिका। कनाडा, अमेरिका, उत्तर में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इधर से जापान। तो ये देश की, ये दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी? 7। अब कितने देश हैं इसमें? केवल 7 देश हैं। ठीक है, और 7 देश हैं। ये तुमसे पूछेगा रूस इसमें से कब बाहर हुआ? तो 2014 में। रूस 2014 में बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि क्रीमिया छीन लिया किससे? यूक्रेन से। और आज भी रूस की तो यूक्रेन से ठीक ठाक चल रही है, तो उसे शायद अभी पूरी दुनिया गाली दे रही है नहीं। उसे देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के कि रूस और यूक्रेन का मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि
आखिर इतिहास क्या रहा, क्यों लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं कि G20 क्या है या G10 क्या है। ठीक है, G10 या G11 क्या है। ठीक है, तो जब मैं G10 की बात करूंगा, किसकी, G10 की या G11 की। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। क्या, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था। G10 की बात करते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी 3-4 अर्थव्यवस्था आती हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन आती है G11 में, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, है नी। तो G10 क्या, देखो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला कि भाई जो G7 है इसे और बड़ा करेंगे। हम क्या करेंगे, G7 को जो G7 है इसका विस्तार करो। क्या करो, विस्तार, यानी इसमें 4 कंट्री और जोड़ दो। तो 4 कंट्री और कौन कौन सी जुड़ेंगी G7 में, तो G7 में 4 कंट्री ये जोड़ने को कहा, एक प्यारा भारत जुड़ना है, एक कौन सा, रूस जुड़ना है, और एक कौन सा, दक्षिणी कोरिया। कौन सा, दक्षिणी कोरिया। और एक कौन सा जुड़ना है भाई हमारा, दक्षिणी कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़नी चाहिए। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, जो दक्षिणी कोरिया प्लस भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये 3 तो जुड़ जाएंगे किसमें, G7 में। लेकिन जहां भी रूस की बात आती है तो ये सब रूस को मना करते हैं कि यार रूस को क्या ही जोड़ोगे। तो जब रूस नहीं जुड़ेगा तो जरा मुझे बताओ कि हम G7 में कितने देश जोड़ने चाह रहे थे, 4। कितने जोड़ने चाह रहे थे, 4। अब 4 में से हमारे 3 ही जुड़ेगा, रूस को ये मना कर रहे हैं, तो रूस नहीं जुड़ेगा तो कौन कौन सा जुड़ेगा, एक भारत, एक दक्षिणी कोरिया और एक ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे जरा बताओ G7 में अगर जोड़ना है हमें 4 तो कितने, G11 बनता। लेकिन G11 नहीं बन पा रहा क्योंकि रूस इसमें नहीं जुड़ेगा। तो क्या बनेगा अगला, G10। क्या बनेगा, G10। क्यों, क्योंकि 3 देश जुड़ेंगे केवल, कौन कौन से G10 में, एक भारत, एक ऑस्ट्रेलिया, एक दक्षिणी कोरिया। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और इसमें G10 के साथ ही हम एक D10 और होता है। क्या होता है, D10। मैं इसकी बात करूंगा D10 की, तो डेमोक्रेटिव कंट्री। डेमोक्रेटिव कंट्री वो होती हैं जो ये मानती है कि चाइना को पीछे छोड़ दिया जाए या चाइना को रोका जाए, क्योंकि वो 5G टेक्नोलॉजी या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला रही है। तो हम सोच रहे हैं D10 का मतलब, प्रधानमंत्री ने कहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि D10 के जितने भी देश हैं वो चाइना को काउंटर करेंगे और चाइना को कहीं ना कहीं रोकेंगे। यानी उसके बाद हम एक लास्ट का बचा अपना क्या, G20। ठीक है, जब मैं G20 की बात करूंगा, देखो मैंने बात क्या क्या करी तुमसे, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये करा G4 क्या है। ठीक है, दूसरे पे मैंने करा G6 क्या है। ठीक है, G6 क्या है। तीसरे पे मैंने करा G7 क्या है। ठीक है, और G7 और 4 पे क्या करा मैंने, G10 क्या है। ठीक है, और 5 पे करा मैंने G11 क्या है। ये हमने इतने क्वेश्चन करा दिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, इतने में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर तुमसे ये पूछे दोस्तों कि G7 की जो बैठक हुई है कितने में हुई है, अभी 2024 में जो हुई है, 2024 में G7 की बैठक जो हुई है वो इटली के एप्रिलिया में हुई है। तो इटली में हुई है, कहां, इटली में, याद रखना कहां हुई है दोस्तों, इटली में। बस इतनी बात ध्यान रखना है, बाकी हम G7 1 मिनट में करके चलते हैं वापसी। ठीक है, जब G7 1 मिनट में देख लेते हैं, वो सॉरी G20। तो G20 जब मैं देखता हूं तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी ग्रुप में कितने कंट्री हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है 20 कंट्री हैं। इसमें दुनिया की वो 20 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें से एक भारत भी है। यानी दुनिया की 20 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था एक जगह मिलके 20 देश, उसे कहते हैं हम ग्रुप ऑफ G20। यानी तो G20 में कितने, तो 20 देश। ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यानी ऐसी। तो तुमसे सबसे पहले G20 की स्थापना पूछेगा, तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, इसमें कितने देश जुड़े हुए हैं दोस्तों, 20 देश जुड़े हुए हैं। अब तुमसे ये पूछेगा 2023 की बैठक जो हुई थी G20 की, वो कहाँ हुई थी, इंडिया में। इंडिया मतलब दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों, दिल्ली में।
और दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है नी, मंडपम में, दिल्ली के अंदर मंडपम है एक जगह, और वहीं पे हमारी G20 की बैठक में कितने देश आए, पूरी दुनिया से 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अतिथि आए थे। उसमें हमने देखा कि कौन कौन हमारे सामने आए, ठीक है। उसमें बस मैं यही बात करूंगा कि हमारे G20 में इतने लोग हैं। देखो एक 5G, अगर हम बात करेंगे कि G20 क्या है, G4 क्या, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और जय हिंद दोस्तों, है नी। तो